नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें। पूरे देश सहित प्रदेश में 19 अगस्त शुक्रवार को धूमधाम से मनाई जाएगी कृष्ण जन्माष्टमी। प्रदेश सहित राजधानी के मंदिरों में भव्य आयोजन होगा। सुशांत गोल्ड सिटी स्थित राधा रमण बिहारी मंदिर इकाना में होगा भव्य आयोजन। सुबह 10 से रात्रि 10 तक होगा आयोजन। दूध, दही, घी, शहद और 1008 तीर्थ के जल से होगा राधा कृष्ण का अभिषेक किए जाएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन, नृत्य की भी होगी प्रस्तुति। 90 वर्षीय अध्यापिका प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव करेंगी भजन प्रेस। रात्रि 12 बजे अभिषेक के साथ ही महाआरती और 256 का लगाया जाएगा भगवान कृष्ण भगवान को भोग। वृंदावन के कारीगरों द्वारा जड़ित मणि की विशेष पोशाक से भगवान का श्रृंगार किया जाएगा। दही हांडी का भी होगा आयोजन। मंदिर अध्यक्ष श्याम दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को इस बात की दी जानकारी। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। तो नंद उत्सव होगा और हमारे संस्थापकाचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस है, जन्म दिवस है। तो ये दो कार्यक्रम हम लोग 20 अगस्त को सेलिब्रेट करेंगे और 4 सितंबर को राधा रानी का आविर्भाव दिवस है, राधा अष्टमी, जो कि रविवार को है। तो राधा अष्टमी का कार्यक्रम 4 सितंबर को रहेगा। जन्माष्टमी विशेष रूप से हम सब जीवात्माओं के लिए एक विशेष त्यौहार है। ये केवल श्री कृष्ण भगवान का ही जन्म नहीं है। श्री कृष्ण कौन है ये जब हम जानेंगे तो समझ पाएंगे वास्तविकता में कि जन्माष्टमी क्या है। भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा हैं, जो कि एकमात्र ईश्वर हैं, भगवान हैं। उनको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कुछ लोग उनको अल्लाह बोलते हैं, कुछ लोग उनको गॉड बोलते हैं और कुछ लोग उनको भगवान बोलते हैं। लेकिन ये एक ही तत्व है, परम भगवान श्री कृष्ण। जैसे सूर्य एक ही है लेकिन अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, सूर्य, सूरज, सूर्य। इसी प्रकार से जो परब्रह्म परम भगवान हैं श्री कृष्ण, उनका आविर्भाव दिवस है। तो ये जीवात्माओं के लिए, क्योंकि परमात्मा एक है और जीवात्माएं अनेक हैं, तो ये हम सब के लिए विशेष उत्सव का दिन है, जीव मात्र के लिए उत्सव का दिन है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो आयोजन है वो 19 को है और सुबह से ही कार्यक्रम रहेंगे। दूध, दही, शहद और 1008 तीर्थों के जल से भगवान का अभिषेक किया जाएगा दोपहर 12 बजे से लेकर के रात्रि 12 बजे तक। इसके अलावा भगवान को विशेष 256 प्रकार के व्यंजन भोग लगाए जाएंगे। भगवान के लिए वृंदावन से विशेष मणिमाणिकों की ड्रेस आई है और इस बार विशेष रूप से यूथ और इस्कॉन गुरुकुल के भक्तों के द्वारा कौन बनेगा कृष्ण भक्त का आयोजन रखा गया है, जिसमें हम अपने युवा, यूथ और बच्चों को सनातन संस्कृति की शिक्षा देने का प्रयास करेंगे, उनको प्रेरित करेंगे कि वास्तविकता में भगवान कृष्ण कौन है, राम कौन है, रामायण क्या है, गीता क्या है, भागवत क्या है। कई बार लोग गीता तथा भागवत में भेद नहीं कर पाते। तो ये अपने यूथ और बच्चों को प्रेरित करने के लिए कौन बनेगा कृष्ण भक्त का कार्यक्रम भी किया जाएगा। तो जन्मोत्सव में आप सब लोगों से भी 19 को ही अभी आपने एक बात कही कि गीता और में क्या अंतर है, वो किस तरह से लोगों को, बच्चों को या हमारी आज जनरेशन है उसको किस तरह से समझाया जाएगा, केवल खेल के माध्यम से या श्लोकों के माध्यम से? हम लोग उनको, बच्चों को एकत्रित करके बच्चों से पूछा जाएगा कि वास्तव में गीता क्या है। तो गीता गीतोपनिषद है, उपनिषद है और भागवत पुराण है। तो भागवत पुराण है, हमारे 18 पुराण हैं, उनमें प्रमुख है भागवत पुराण। और जो गीता है वो हमारे जो 108 उपनिषद हैं उनमें प्रमुख उपनिषद है गीतोपनिषद, गीता। तो ये बच्चों को प्रेरित किया जाएगा अपनी वैदिक एजुकेशन के आधार पर, कि जिससे बच्चे प्रेरित हों और समझ सकें वास्तव में गीता क्या है, भागवत क्या है। जन्मोत्सव का उद्देश्य केवल जन्मोत्सव मना करके, मिठाई खा करके, दर्शन करके, घूम के आना नहीं है। हमारा उद्देश्य है लोग वैदिक एजुकेशन को प्राप्त करें और अपने जीवन को बदलें। भौतिक एजुकेशन प्राप्त करके हम भौतिक सुख ले रहे हैं, लेकिन वैदिक एजुकेशन प्राप्त न कर पाने के कारण हम जो 4 वेद, 18 पुराण, उपनिषदों सबका सार है श्रीमद् भगवद गीता में,
जो कि परब्रह्म परम भगवान की वाणी है। भगवानुवाचा, भगवान ने कहा। अगर आप देखेंगे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोग अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन गीता में भगवानुवाचा है, भगवान ने कहा। जैसे जीसस कुछ बोलते हैं। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचान